ओम शांति। आपका प्रश्न है कि पहले जब कोई मुझे कुछ बोलते थे तो मैं सिर झुकाए बैठी रहती, फिर उसके बारे में सोचती, मन में सोचती रहती, रोना आता, दुखी होती और मुझको मेरी कमी ही गिनती थी। तो आप जानते भी हो, सारी डिटेल मैंने बताई है और उपाय भी आपने बताए। पर अब मुझे कोई कुछ कहे तो मैं मैं पलट के जवाब देने लगी हूँ। जैसे कोई मुझे बुलाते नहीं था तो मैं दुखी होती थी। अब मैं कोई परवाह नहीं करती, खुद ही काम में मस्त रहती हूँ, खुद ही नहीं बुलाती। तो अब सब मुझे सामने से आत्माएं खुद बुला रही है। ऐसा क्यों? ये मेरे ईगो है या फिर शक्ति? यह सोच रही हूँ। प्लीज बताइए कि क्या है। उत्तर है, देखो, जब हमारी आत्मा में शक्ति कम है और नेगेटिव व्यर्थ बहुत चलता रहता है, उससे आत्मा एकदम कमजोर हो जाती है। इससे डर, रोना, दुखी होना, ये सब होता है और हम और ही हमारे खुद के पाप कर्म हमारे सूक्ष्म शरीर से खींचते रहते हैं। इससे ये और ही बढ़ता जाता है। तो ये जो ईगो है वो दो प्रकार के हैं। एक आत्मा अभिमानी से भी ईगो होता है, वो आत्मा का ईगो होता है, और दूसरा देह का ईगो होता है। देह के ईगो से विकार उत्पन्न होते हैं, अवगुण उत्पन्न होते हैं। और देही अभिमानी माना आत्मा अभिमान होता है तो हमारे गुण ऊपर आते हैं, आत्मा शक्तिशाली बनती है। तो दोनों है तो ईगो, लेकिन एक ईगो गुण प्रत्यक्ष करता है, आत्मा शक्तिशाली बनती है, और दूसरा ईगो जो है वो अवगुण और विकार बढ़ाते हैं, आत्मा में शक्ति कम होती है। तो आपकी हालत तो हमने सब बहुत बार आपने प्रश्न पूछे हैं और बाबा ने हमारे द्वारा आपको सारी बातें, सारी विधि बताई और आप बहुत अच्छी रीति सभी विधि को अपनाया। योग का प्रयोग, चार्ट बनाना, दिनचर्या सेट करना, पॉजिटिव बनना। मैंने जब से आपको कहा कि शिव शक्ति बनो, आप कोई कमजोर नहीं हो, और तब से आपने तो एकदम ही पुरुषार्थ बदल दिया और इसका नतीजा यह हुआ, आपकी पॉजिटिविटी बहुत बढ़ गई और आपके चक्र के लेयर्स पॉजिटिव बन गए। तो अभी आपको ये पॉजिटिविटी से आपके अंदर आत्मा में शक्ति भरती है, क्योंकि योग बहुत अच्छा लगता है। मैंने देखा आप बहुत अच्छी रीति सब कुछ कर रही हो। तो ये सब बाबा की कमाल है जो हमारे द्वारा आपको सब कुछ करा रहा है। तो ये आपकी एक, कहूँ ना कि एक बहुत बड़ी चैलेंज थी, उसको आपने बहुत अच्छी रीति फेस किया। तो ये जो जब आप दुखी होते हैं, रोते हैं, डरते हैं, तो सब आपकी नेगेटिव एनर्जी कई गुना होकर यूनिवर्स से वापिस आती है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये और ही बढ़ाती है और ही डराती है। लेकिन जब आपने ये सारे गुण सोचना शुरू किया तो क्या हुआ, आपने सब अच्छी एनर्जी भेजी तो सभी आत्माएं सहित यूनिवर्स से आपके वहां फिर से अच्छी एनर्जी आना शुरू हुआ। इसीलिए आप सोचो कि पहले जब आप जॉब पर गए, जो बाबा ने आपको दिलवाई योग के प्रयोग से, तो तब आपकी कैसी सिचुएशन थी? जॉब पर तो रख लिया, बॉस ने तो कह दिया, लेकिन आपके
ऊपर जो अधिकारी है, जो को वर्कर्स है, वो सब आपको सपोर्ट नहीं देते थे, है ना। और आपको आप बोर भी हो जाते थे, सुबह से शाम तक बैठे रहते थे। फिर आपने फिर कहा कि क्या करें, हमने बताया कि क्या करना है। जब आपने वो किया तो आपको वो सब सब सहयोग देने लगे, है ना। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने उस आत्माओं के साथ के हिसाब किताब चुकतो कर आपको जो चाहिए वो मुख से बोला नहीं और उसको सकाश दिया, तो हिसाब किताब चुकतो हुआ, पुण्य ऊपर आने लगा और वो सारे आपको काम भी देने लगे, सहयोग भी देने लगे और सामने से आपको बुला रहे हैं। तो ये सारा खेल एनर्जी का है। इसीलिए साइंस अनुसार जो कहते हैं वो हम भी वही बता रहे हैं जो बाबा हमें सिंपल भाषा में समझाते हैं कि कैसे हम सोचे। हैं? हमें क्या कहते हैं मुरली में कि अब ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, उसे भूल जाओ। अभी आपको स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग को याद करो। अभी आपको हिसाब किताब चुकतो करना है, संचित कर्म भस्म करना है, तो मुझे याद करो, मेरी एनर्जी से आप इस संचित कर्म भस्म कर आत्मा की बैटरी को चार्ज करो। ऐसे ही साइंस भी कह रहे हैं कि आपको जो चाहिए वो लिस्ट बनाओ और वो सोचो और रोज उसका प्रयोग करो। और जो आपके साथ प्रॉब्लम है, दुख है, बीमारी है, उसको भूल जाना है। यही तो सबकॉन्शियस माइंड के मुख्य 3 नियम हैं जो आज सारी दुनिया इस नियमों के विरुद्ध कर रही है। चाहिए क्या? सुख शांति। और क्या सोच रहे हैं? दुख अशांति। तो इसीलिए ये जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सबकॉन्शियस माइंड के नियम को अच्छी रीति समझकर परमात्मा के ज्ञान को धारण करते हैं और प्रैक्टिकल एनर्जी यूज करते हैं, तो हम जीवन में असंभव को भी संभव कर देते हैं। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी, टेलीपैथी, ये बातों को अच्छी रीति जितना जो समझे उतना वो यूज करके जीवन को सुंदर बना सकता है। वैसे हमने YouTube पर ये सारी बातें समझाई है, आप जैसे बहुत कम हैं जो उसको अच्छी रीति सुनकर समझकर धारण करते हैं, एक एक बात को फॉलो करते हैं। इसीलिए सबको ये सफलता नहीं मिलती, उसका कारण ही यह है क्योंकि सबसे बड़ा काम है मन को परिवर्तन करना। आज विश्व में सभी साइंटिस्ट सब कह रहे हैं पॉजिटिव विचारो, मेडिटेशन करो, लेकिन कैसे करना है, कैसे मन परिवर्तन करें, ये किसी को भी नहीं पता है। जो हम लक्की बच्चे हैं जो अपनी बुद्धि को परिवर्तन कर भगवान की बातों को समझकर, जो भगवान ने आके हमें बताया संकल्प शक्ति का और समय का महत्व, उस बातों को अच्छी रीति समझकर उसका प्रैक्टिकल यूज करते हैं, ये बहुत कम है। इवन भगवान को पहचानने के बाद भी सब तो उसका उपयोग नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारे अंदर एक सॉफ्टवेयर बना है कि ऐसे सोचने से कुछ होता है क्या, और दूसरी तरफ कहते हैं कि जैसा सोचेंगे वैसा ही बनेंगे, दोनों कॉन्ट्रास्ट है। तो ये चीजें हमें करने, आगे बढ़ने नहीं देती और उसके लिए ये ज्ञान जरूरी है। और ज्ञान को समझकर उसको बुद्धि में धारण कर बुद्धि को शुद्ध, पवित्र, दिव्य बनाकर प्रैक्टिकल करना, इसमें ही सब नंबर पड़ते हैं। इसमें ही ये 9 लाख होते हैं और 108 आता है। तो ये सब बातों को
जितना समझेंगे, जो हमने बहुत शॉर्टकट रीति से बता दिया है, कितना लाखों कलाक हमने इसमें यूज किया होगा, और आपको मक्खन निकाल कर सबको बता रहे हैं। बस एक ही शुभ भावना है कि सभी इस बातों को समझे, अपने जीवन को और अनेक जन्मों को सुधारे, सुंदर बनाए। तो इसीलिए आप आप अगर अभी भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो हर एक राज को समझने का प्रयत्न करो। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। इससे आप साथ साथ आप लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, और दुनिया में सबसे ज्यादा दुआ काम करती है, जो दवा भी नहीं काम करती, ना पैसे काम करता। तो ये हमेशा याद रहे, ऐसी कमेंट करनी है जिससे अनेकों को प्रेरणा मिले सुनकर प्रैक्टिकल करने की। ठीक है। ओम शांति।